हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर में। आज मैं आपको द पूल मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है जहां हम एक प्लेस को देखते हैं जहां पर एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। इस मूवी की शूटिंग में यह लोग स्विमिंग पूल के अंदर शॉट ले रहे होते हैं। इसी बीच हमें डे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इसी फिल्म में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम कोई होता है। दोनों लोग एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। कोई यहाँ पर डे को बताने आई होती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन डे अभी बच्चा नहीं चाहता है क्योंकि उसकी हालत बच्चे को पालने के लिए अभी ठीक नहीं है। इसलिए कोई डे के एक्सप्रेशन को समझ लेती है और अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में उसे नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो इस जगह से सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर डे सिर्फ अपने डॉग के साथ में और उसका फ्रेंड बचता है। डे एक डायबिटिक पेशेंट होता है, इसलिए उसे रेगुलर इंसुलिन के शॉट लेने पड़ते हैं। डे का फ्रेंड अब यहाँ पर डे के लिए पिज्जा ऑर्डर करने के बाद में उसके लिए एक इंसुलिन का सिरिंज रिफिल करके यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर सिर्फ उसका बंधा हुआ डॉग और वह खुद बचता है। डे आराम से थोड़ी देर उसी पूल में रिलैक्स करता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि पूल का पानी कम पड़ रहा है। वह जल्दी से यहाँ से निकलने की ट्राई करने लगता है, मगर वाटर लेवल जो होता है वह काफी नीचे पहुंच जाता है और यहाँ से निकल पाने का कोई भी ठीक ठाक साधन भी नहीं बचता है। उसके काफी बार ट्राई करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पाता। डे के जस्ट ऊपर ही उसका फोन है जिसमें कोई का कॉल आने लगता है। फोन वाइब्रेट मोड पर है, इसलिए फोन धीरे धीरे स्लाइड करते हुए पूल के करीब आने लगता है। डे फोन को कैच करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर दूसरी साइड में उसके डॉग का पैर फिसल जाता है जिससे वह पूल में लटक जाता है। डे के सामने अब यहाँ पर दो मुसीबतें होती हैं, या तो वह अपने फोन को पकड़े या फिर अपने डॉग को बचाए। इसलिए वह जल्दी से जाकर डॉग को किसी तरह बचा लेता है। दूसरी साइड में उसका फोन पूल में गिरता तो है, मगर चार्ज में लगे हुए होने के कारण वह वायर से लटक जाता है। डे जल्दी से जाकर फोन को उतारता है, मगर इसी के दौरान फोन उससे छूट के पानी में चला जाता है और फोन अब खराब हो जाता है। पानी लगातार कम हो रहा होता है, जिससे डे बॉटम में जाकर एक कपड़ा लगा देता है जिससे कि अब पानी थोड़ा कम आने लगे। लेकिन इसी के दौरान उसकी चैन भी उसी में फंस जाती है और तभी वहाँ पर पिज्जा वाला पिज्जा देने के लिए भी आया होता है। जब पिज्जा वाले को वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं दिखाई देता है तो वह पिज्जा को वहीं छोड़कर यहाँ से चला जाता है। डे अब यहाँ पर फिर से बिल्कुल अकेला बचता है। अब कुछ समय बाद जब डे आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा होता है तो कोई वहाँ पर आती है। वह भी पूल में नहाना चाहती थी, इसलिए मौका देख कर कि आसपास कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डे है, इसलिए वह भी पूल में कूदने के लिए जाती है। मगर डे की तभी आंख खुलती है और वह कोई को मना करता है, जिससे कोई का पैर फिसलने की वजह से कोई के सिर पर चोट लग जाती है और वह भी पूल में गिर जाती है। डे जल्दी से कोई को पानी से उठाकर फ्लोएटा ट्यूब के ऊपर रखता है, मगर कोई के सिर से काफी तेजी से खून बहने लगता है जिससे कोई बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद में अब वाटर लेवल और भी कम हो जाता है और कोई की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। उसके सिर से खून आना बंद ही नहीं होता है। तभी वहाँ उस पार पूल के पास में कहीं से खोया हुआ एक मगरमच्छ आ जाता है। जब डे का डॉग उस पर भौंकता है तो वह मगरमच्छ उसी डॉग की तरफ बढ़ता है, लेकिन पाइप में फिसलने के बाद में वह मगरमच्छ भी उसी पूल में गिर जाता है और अब यहाँ पर तीन लोग एक ही पूल के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट डे पूल का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके सामने एक खतरनाक मगरमच्छ होता है। कोई की पॉकेट में डे को प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है। जब डे उसे निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई सच में प्रेग्नेंट है। डे कोई को खून को रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह से टैप को निकालता है। डे को पानी जाने के लिए एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है और वह एक बड़े से लोहे के ढक्कन से ढका होता है। उस ढक्कन को खोलने के बाद में वह कोई के पास जाता है। तब उसी दौरान वह मगरमच्छ भी उसी हॉल में चला जाता है। डे के बहुत चिल्लाने के बाद वहाँ पर कोई भी उसे सुनने के लिए नहीं होता है, मगर डे फिर भी नहीं मानता है। वह फिर उसी हॉल में चला जाता है, भले ही मगरमच्छ उसी हॉल में पहले से जा चुका है। मगरमच्छ उस हॉल के दूसरी साइड में गया होता है और वह दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड में जाने पर वह लगभग बाहर पहुंच ही जाता है, मगर जो उसका एंड वाला गेट होता है वह ताले से लॉक होता है। अब डे वहीं के पास के मिरर में देखता है कि वह जो मगरमच्छ है वह उस हॉल से बाहर आ चुका है और कोई की ओर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। वह जल्दी से जाकर कोई को उस क्रोकोडाइल से बचाता है। कोई की हालत अब यहाँ पर कुछ हद तक ठीक लगने लगती है और उसे होश भी आ चुका होता है, मगर 2 दिनों से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए वह लोग बेहद ही ज्यादा भूखे होते हैं। पिज्जा वाले ने पिज्जा को वहीं पर रखकर चला गया होता है और वह जो डॉग होता है उसमें से एक हिस्सा अपने मुंह में लेते हुए डे को दिखाता है। डे के यहाँ पर थोड़ा सा इशारा करने पर वह जो डॉग होता है वह उनके पास में पिज्जा फेंक देता है। दोनों लोग पिज्जा खाकर अब कुछ बेहतर फील करते हैं। अब तीसरा दिन होता है। डे को इंसुलिन न मिलने पर उसकी हालत बेहद खराब होने लगती है, मगर दोनों लोग मिलकर किसी तरह से इस दिन को भी सरवाइव कर लेते हैं। अब चौथा दिन आता है। वह मगरमच्छ जो होता है वह एक फीमेल होती है जिसने कुछ अंडे दिए होते हैं। डे अब उन्हीं अंडों को खाने का प्लान बनाता है। वह मगरमच्छ के सामने बेहोश हो जाने का रिएक्ट करता है
और जब मगरमच्छ उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ती है तो वह उसी हॉल में गिर जाती है। जल्दी से वह दोनों उस हॉल को सोफे की मदद से अच्छे से ढक देते हैं और इसके बाद उस मगरमच्छ के अंडे को लेकर आराम से उबाल के खाते हैं। अंडे को खाने के बाद में उनके पास में कुछ ताकत आती है और वह एक बार फिर से यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, मगर उनकी जितनी भी कोशिश होती है वह बिल्कुल नाकाम होती है। यह दोनों सिर्फ उसी हॉल के अंदर से जाकर यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए वह दोनों उस हॉल को खोलते हैं और वह मगरमच्छ उसमें से निकल आता है। मगरमच्छ के निकलते ही वह दोनों जल्दी से उसी हॉल में जाकर उसे ढक देते हैं। डे को अब जल्द से जल्द इंसुलिन का शॉट चाहिए। उनके जस्ट बाहर ही सिरिंज रखी होती है, इसलिए एक तार की मदद से डे सिरिंज को लाने के ट्राई करता है, मगर इसी दौरान सिरिंज नीचे गिरकर टूट जाती है। डे की हालत अब और भी खराब हो रही होती है, मगर उसे इसी दौरान तभी ध्यान आता है कि जब उसका फ्रेंड रॉक को दूसरी साइड में ले जा रहा था और उसने जब उसका बैग उठाया था तो उसके बैग से कुछ गिरा था, और जब डे पाइप के नीचे हाथ डालकर देखता है तो यह उसका सिगरेट रखने वाला वॉलेट होता है, जिसमें वह इंसुलिन का शॉट भी रखता है। इंजेक्शन लेने के बाद में अब डे कुछ हद तक ठीक महसूस करता है। अब इसके बाद में डे कोए को छोड़ के फिर से पूल में वापस चला जाता है। वहाँ पर काफी तेज हवा चलने के कारण कटीले तार पूल में लटक जाते हैं। डे इसी तारों पर चढ़कर यहाँ से निकलने का ट्राई करता है। कटीले तारों की वजह से उसके हाथों में खून बहना चालू हो जाता है, मगर डे फिर भी इन सबको भूलकर दर्द को सहते हुए ऊपर पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, मगर तार अपनी पकड़ से छूट जाता है और डे काफी ऊंचाई से उसी पूल में फिर से गिर जाता है और गिरते ही वह बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए वह मगरमच्छ भी डे के ऊपर हमला कर देता है। डे ने उसके अंडे चुराए होते हैं, इसलिए वह मगरमच्छ और भी खूंखार हो चुका होता है, मगर किसी तरह वह मगरमच्छ से लड़के फिर से उसी हॉल में चला जाता है। डे हॉल के सिर्फ एक ही साइड में गया था, इसलिए अब वह दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड में थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह एग्जिट में पहुंचता है तो वो ये समझता है कि शायद वह आजाद हो गया, क्योंकि दूसरी साइड में निकलने के बाद में उसे आसमान दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि यह तो उसी के साइड वाला पूल है, जिससे डे अब फिर से निराश हो जाता है और हार मान के फिर से उसी हॉल के अंदर चला जाता है। अब 7वां दिन आता है। वहाँ पूल में किसी का पैराशूट आकर उसी में गिरता है, जिसके बाद में उसे ढूंढने के लिए 2 शख्स आते हैं। उन्हें गहरे पूल के अंदर उनका टॉय दिखता है, जिसे निकालने के लिए वह दोनों एक सीढ़ी की मदद लेते हैं। सीढ़ी के ऊपर पाइप से बांध के वह पूल के अंदर आते हैं और अपना पैराशूट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वह क्रोकोडाइल इस समय सोफे के नीचे होता है, इसलिए वह कोई भी हरकत नहीं करता है। डे इस समय उसी हॉल के अंदर होता है। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, मगर डे के अंदर इतनी पावर नहीं बचती है कि वह चिल्ला के हेल्प मांग पाए। जब वो हॉल से निकलकर पूल में आता है तब उसकी नजर सीढ़ी पर जाती है, जिससे वह अब यहाँ से सीढ़ी की मदद से निकलने का सोचता है। लेकिन क्रोकोडाइल अब फिर से एक्टिव हो जाता है और वह डे पर हमला करने लगता है। काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। कोई जिस जगह पर होती है वहाँ पर पानी भरने लगता है। डे मगरमच्छ से लड़ते हुए मिरर में देखता है कि कोई यहाँ पर हेल्प मांग रही है, इसलिए वह सोफे की लकड़ी से उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करके जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। मगर सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वह पाइप दूसरी ओर सरक जाते हैं, जिससे वह सीढ़ी भी साथ में यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब डे के पास कोई भी चांस नहीं बचता है। उस साइड में कोई भी पानी में डूबने वाली होती है, इसलिए डे अब हार मान लेता है। हार मान लेने के बाद में वह मगरमच्छ डे के ऊपर हमला कर देता है और अपने जबड़े की मदद से उसके ऊपर वार करता है। मगर तभी डे को सीटी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई खुद ही बजा रही होती है। वह सिग्नल दे रही होती है कि वह अभी जिंदा है। इससे डे को पता चल जाता है कि कोई अभी जिंदा है और वह मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसा देता है, जिससे मगरमच्छ अब उसके ऊपर हमला नहीं करता है। और उसका डॉग जब उसे देखता है तो उसे देखकर भौंकने लगता है और डॉग के मन में कुछ ऐसा आता है कि वह पूल में कूद जाता है, लेकिन उसकी गर्दन में चैन बंधे होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर जो डॉग होता है वह चैन की मदद से लटका हुआ होता है। डे उसके मरने से बेहद ही दुखी होता है, मगर यहीं अब उसके लिए एक नया चांस भी बनता है। वह अपने डॉग की बॉडी को पकड़ के उसकी चैन की मदद से इस पूल से बाहर निकलता है और जल्दी से जाकर कोई को छुड़ाने के लिए चैम्बर का गेट खोलने का ट्राई करता है। एक बड़े से पाइप की मदद से डे उस चैम्बर के गेट को किसी तरह खोल लेता है और जल्दी से कोई को उस पानी के चैम्बर से बाहर निकालता है। पानी में डूब जाने के कारण कोई की सांसें बंद हो जाती हैं, मगर कुछ CPR देने के बाद में आखिरकार कोई भी होश में आ जाती है। डे अब बेहद ही खुश होता है, दोनों लोगों की जान बच जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में यहाँ पर मूवी का भी एंड होता है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, थैंक यू।